मित्रों, पवन पुत्र हनुमान जी और बाली पुत्र अंगद की वीरता व पराक्रम किसी से भी छिपा नहीं है। दोनों बहुत ही बलशाली वानर थे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि जब बजरंगबली जी और अंगद दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे, तो फिर हनुमान जी ही लंका क्यों गए? ज्यादा सोचिए मत। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से जानते हैं। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जब भगवान श्रीहरि के अवतार प्रभु राम द्वारा लंका पर चढ़ाई करने का संदेश माता सीता को भेजना था, उस समय समुद्र को लांघकर लंका कौन जाएगा, इसका चुनाव बाली पुत्र अंगद जी द्वारा अपने सैनिकों में किया जा रहा था। तब अंगद जी ने बजरंगबली जी से इस शुभ कार्य को पूरा करने के लिए कहा, जिसके बाद हनुमान जी तुरंत इस कार्य को करने के लिए तत्पर दिखाई दिए। यद्यपि ये काम अंगद जी खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए पवन पुत्र को भेजना उचित समझा। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंगद भी बल और बुद्धि से हनुमान जी से थोड़े भी कम नहीं थे। अब समुद्र के उस पार जाना तो अंगद जी के लिए एक बहुत ही सरल कार्य था, लेकिन वो उधर से वापस लौटकर आने में असमंजस में थे। दरअसल एक श्राप के चलते अंगद जी का लंका जाकर वापस आना संभव नहीं था। वो क्षण भर में लंका जा तो सकते थे, लेकिन वो वापस आने में असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने बजरंगबली जी को लंका जाकर माता सीता तक संदेश पहुँचाने का अनुग्रह किया। अब जिस तरह अंगद वानराज बाली के पुत्र थे, वहीं लंकापति रावण का पुत्र अक्षय कुमार था। और अंगद जी और अक्षय ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। अपने समय में अंगद बहुत ही बलशाली, बहादुर और चंचल स्वभाव के विद्यार्थी थे। वो हमेशा अक्षय कुमार से हंसी ठिठोले किया करते। इसी तरह उन्होंने एक बार रावण पुत्र को मजाक में थप्पड़ मार दिया। अंगद द्वारा थप्पड़ पड़ते ही अक्षय कुमार किंचित अवस्था यानी कि मूर्छित हो गए। रावण के पुत्र अक्षय कुमार फिर होश आने पर वो रोते हुए अपने गुरुजी के पास जाकर अंगद की शिकायत करने लगे। इसके बाद गुरुजी ने भी अपने शिष्य अंगद से तंग आकर उन्हें एक श्राप दे दिया। गुरुजी ने कहा, अगर अंगद इसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई हाथ भी उठाएगा तो उसी पल उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अंगद को ये शंका थी कि कहीं लंका में उसका सामना अक्षय कुमार से न हो जाए, नहीं तो श्राप के चलते कुछ अनहोनी हो सकती थी। इसी कारण से उन्होंने पहले हनुमान जी को लंका जाने के लिए कहा। अंगद जी की ये बात दशानन रावण भी जानता था। इसीलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि एक शक्तिशाली वानर आया है और वो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो लंकेश ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। रावण जानता था कि वानरों में इतना बलशाली अंगद ही है जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकता है, जबकि बाली का वध श्री रामचंद्र ने कर दिया है, तो होना हो ये अंगद ही होगा। और अगर वो हुआ तो पुत्र अक्षय कुमार उसका बड़ी ही सरलता से वध कर देगा। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वो तो हनुमान जी थे। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को कई बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पवन पुत्र ने उसका वध कर दिया। वहीं जब राक्षसों ने जाकर ये सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे अपने सबसे मायावी पुत्र मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि उस वानर को मारना नहीं, बल्कि बंदी बनाकर महल में लेकर आना, जिसे मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर बाली और अंगद के अलावा कौन सा वानर इतना पराक्रमी है। अब मित्रों, बजरंगबली तो ठहरे परम ज्ञानी। वो बिना कुछ पूछे ही हर बात जान लेते हैं। अपनी दूरदृष्टि की शक्ति से हनुमान जी ने पहले ही जान लिया था कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा तब तक अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिना देर किए उन्होंने अक्षय का वध कर दिया, ताकि अंगद जी बिना संशय के लंका के भीतर जा सके। और अक्षय कुमार की मृत्यु के बाद वानर सेना का लंका में प्रवेश आसान हो गया। बता दें कि अक्षय की मृत्यु के बाद अंगद लंका में राम जी की ओर से शांति दूत बनकर गए थे। जब वो शांति दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचे, तो लंकापति रावण ने अंगद का खूब अनादर और उपहास किया। इससे अंगद को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पूरी सभा के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि यहाँ मौजूद सभासदों में अगर कोई उनका पैर जमीन से हिला भी दे तो वो हार मान लेंगे और प्रभु राम व पूरी सेना के साथ वापिस अयोध्या लौट जाएंगे। इतना कहते ही अंगद ने अपने पैर बहुत ही शान से भूमि पर टिकाए और खड़े हो गए। इसके बाद रावण की सभा में उपस्थित सभी लोग एक एक कर आए और अंगद के पैर को हिलाने का प्रयास किया, लेकिन अंगद के पैर थे कि टस से मस नहीं हुए और वहाँ मौजूद सभी इस कार्य को करने में असफल रहे। अब जब सभा में मौजूद सभी लोग हार गए, तो दशानन का पुत्र मेघनाथ भी वहाँ आया और वो भी इस कार्य को करने में असफल रहा। भरी सभा में अंगद की इस चुनौती से शांति पसर गई। सभी के सिर झुक गए और ये स्थिति देख रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। लंकापति सिंहासन से उठकर अंगद के पास आए, लेकिन अंगद ने राक्षस राज को अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने दिया। बाली पुत्र अंगद ने रावण से कहा, ये कार्य मैंने केवल सभासदों को दिया था, आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना उचित नहीं। अगर आपको किसी के पैर छूने ही हैं, तो आप प्रभु राम के चरणों में शरण ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका कल्याण होगा। वानर अंगद की इस बात को सुनकर रावण मौन हो गया और पुनः अपने सिंहासन की ओर लौट गया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि जब हनुमान
हनुमान जी और अंगद दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे, तो पहले बजरंगबली जी को ही लंका क्यों भेजा गया? अगर आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।